रहा, गाड़ी में निकल गया। सेकंड नाइट को मैं जब गाड़ी में ही था, चेन्नई सेंट्रल जैसे मैं पार किया, कुछ तमिल लड़के लोग शराब का नशा किए हुए थे और शराब का बोतल भी साथ में था। मैं नशा किए हुए थे कि नशा कर रहे थे? कर रहे थे और किए हुए थे भी। अच्छा, जी, मुंह से स्मेल आ रहा था। तो जब हम अपने सीट से उठ करके बाथरूम के लिए गए, उन लोगों ने हमें पकड़ लिया पकड़ करके पूछ रहा है हिंदी तमिल। तो मैं तमिल तो जानता नहीं हूँ, तो मैं बोला हिंदी जी। तो मेरा वहाँ पे कसूर क्या है कि मैं हिंदी से हूँ, यानी कि मैं झारखंड या बिहार से हूँ और मेरा प्रॉपर एड्रेस झारखंड गढ़वा जिला का, मैं मिराल मकुना गाँव का रहने वाला हूँ। ठीक है। अब उन लोग पकड़ लिया, मेरा बाल पकड़ लिया, सर में मार दिया। हाँ, ऐसे पकड़ लिया, इस तरीका से, और बोतल उठा करके सर में मारा। वो जो शराब की बोतल था, शराब का बोतल, हाँ, मारा सर पे। और उसके बाद उसमें जो शराब बचा हुआ था मेरे शर्ट पे, मेरे कपड़े पे ये कर दिया, छिड़क दिया। फिर हम वहाँ से किसी तरीका से छुड़ा करके उन लोगों से निकले और मेरे पास उस टाइम हम लोग 25 आदमी थे। तो हम लोगों ने बात ट्रेन में की कि भाई इस तरीका से हुआ, तो हम लोगों ने कोई एक्शन नहीं लिया कि उस तरफ जा रहे हैं, अगर अभी एक्शन लेते हैं तो हो सकता है बड़ा मैटर हो जाएगा, बवाल मच सकता है, दबने का। उसके साथ मेरे बात तो होवे किया। मेरे बहनोई साहब हैं, वो ठेकेदार हैं, साथ में वो भी गए थे। हाँ, साथ में हैं। उनका अख्तर अली नाम है, वो भी उठ करके गए, उनके साथ में भी इसी तरीका से बदतमीजी किया गया। तो हम लोग वहाँ से तो उस टाइम तो निकल गए। एक महीना के बाद जब मैं 27 तारीख को कोयम्बतूर में जब मैं गाड़ी पकड़ने आया, तो उससे पहले मुझे कोई बिहार का ठेकेदार फोन करके बोला था कि इस एरिया में इस तरीका का मामला हो रहा है। तो हम लोगों ने उतना सीरियस नहीं लिया, हम किसी का पर्सनल मैटर होगा। तो जब मैं आया कोयम्बतूर गाड़ी पकड़ने के लिए, तो हर एक डब्बा में 2 दरवाजा होता है। जब प्लेटफार्म तरफ लगती है तो एक दरवाजे पे तमिल के लड़के लोग खड़े होकर के और बिहारी लोगों का इंतजार कर रहे हैं। इंतजार, जल्दी घुसो। मैंने प्रशासन भी आप लोगों का सहयोग नहीं कर रही है, उन्हीं लोगों का सपोर्ट कर रहा है। अच्छा, ये विवाद जो है कैसे उत्पन्न हुआ? विवाद इस तरीके से उत्पन्न हुआ कि मैं वहाँ पे काम कर रहा था, तो वहीं का कुछ लोग हिंदी जानता है, तो वहाँ का एक मेसन टाइल्स मिस्त्री था। मैंने उससे पूछा कि आपका एक दिन का कितना क्या बोलते हैं मजदूरी है। तो उसने बोला कि मेरे को एक दिन का 1500 रुपये मिलता है। वहाँ का वो लोकल था जी, कंपनी के थ्रू। ठीक है। तो हम उसी बात से अंदाजा लगा लिए और ज़्यादातर यही बात सुनने के लिए मिल रही है कि उन लोगों को वहाँ के एक दिन का 1500 रुपया वहाँ का है, और हम अगर यहाँ से मेसन जाते हैं, मिस्त्री लेकर के जाते हैं, हेल्पर लेकर के जाते हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा 700 देंगे मिस्त्री को, देंगे 800 देंगे, 400 लेबर को देंगे, 350 देंगे, यही दे सकते हैं। तो जो कंपनी काम करा रही है, जो कॉन्ट्रैक्टर काम करा रहा है, जो बिल्डर काम करा रहा है, उसको अगर इधर से लोग जाता है तो उसको ज़्यादा बचत होगा, कम पैसे में ज़्यादा काम होगा और उसको ज़्यादा बचत होगा। रीज़न यही है। और प्लस में ऐसा है कि जब मैं वहाँ पे काम कर रहा था, तो एक इंजीनियर हमसे बोला कि तुम तमिल में आए हो, पूरा रौब जमा करके बोल रहा था कि तुम तमिल में आए हो तो तुम तमिल ही बोलो। हम ना हिंदी नहीं बोलना है, हिंदी नहीं बोलना है। ஐயோ, வீட்டில் இருக்கும் பழைய வாசிப்பு கண்ணாடிகளை இனி தூக்கி எறியுங்கள். நாப்டாலில் ரிம்லெஸ் அட்ஜஸ்டிங் பவர் ரீடிங் கிளாसेस வந்துள்ளது. ஒன்று வாங்கினா आए हो तो तुम तमिल ही बोलो। हम ना हिंदी नहीं बोलना है, हिंदी नहीं बोलना है। हम नहीं, मेरे को हिंदी बोलने आता है, मैं हिंदी बोलूंगा। आई लव माई इंडिया, मैं हिंदुस्तान का हूँ, मैं हिंदी बोलूंगा। आप भी तो हिंदुस्तान के, आप हिंदी बोलिए। क्या आप क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं है? बोला है। हम क्या हिंदुस्तान के आप नहीं खाते हैं? मैं खाता हूँ, बोल रहा है। तो तमिल और हिंदी की क्या बात है? आपकी भाषा आपको मुबारक। मैं नहीं बोल रहा हूँ कि आपका भाषा गलत है, मैं इसी बात को मैं बोला था। तो बोला एक सवाल ये बताइएगा, लगातार जो वीडियो वायरल हो रहा है, क्या ये वीडियो जो है सब सही है कि गलत है? सही है, सही है। अफवाह दिखाया जा रहा है? ना, सही है, सब सही है, सही है। अभी भी मेरा आदमी वहाँ पे है। हाँ, काफी लोग जो हैं रेलवे स्टेशन पर जा रहे हैं, भागा दौड़ी कर रहे हैं, ट्रेन पर आ रहे हैं, उसको जो है घुस को अपना जान बचा रहे हैं, किसी प्रकार वहाँ से भागने का जो कोशिश करे, ये वीडियो आ रहा है, क्या ये सब सही है? सही है। ये अगर कोई बोलता है, मैंने एक न्यूज में देखा, बिहार के तेजस्वी यादव हैं, वो बोल रहे हैं सदन में जाकर के कि ये सब फेक है, किसी ने जांच किया, ऐसा बोल रहे हैं। लेकिन मैं वहाँ खुद आया हूँ, वहाँ से देख करके जिस फेस से मैं गुजर के आया हूँ, मैं बता रहा हूँ कि ये वीडियो सही है। को झूठ बोलने वाले आप जरूर ये वीडियो आप देखिए, क्योंकि ये आंखों देखा ही
आपको बयान कर रहे हैं और अपनी आंखों से देखे हैं, और इनके साथ भी वो बदतमीजी हुआ है जो हिंदी लोगों के साथ किया जा रहा है। हालांकि झारखंड, बिहार, यूपी, ये तीन जो राज्य है, इसमें लोगों के अंदर कुट-कुट के टैलेंट भरा हुआ है, फिर भी ये तीन राज्य किसी दूसरे राज्य पर आश्रित है। और यही तीन राज्य में जो है खनिज, लवण, संपत्ति का अगर देखा जाए तो बम्बार जो है भंडार लगा हुआ है, लेकिन यहीं के लोग जो है आज दर-दर भटक रहे हैं, भीख मांगने पर मजबूर हैं। जब वहाँ की सरकार इस बात पर कुछ एक्शन लेती है कि आप ही लोगों का मारपीट करो साथ दे रही है, क्या करेंगे अगर सरकार एक्शन लेती तो मैं जब आ रहा था तो वो जो तमिल लोग खड़े थे गेट पे ट्रेन का, उन लोगों का हटाता, यानी कि इधर के हिंदी लोगों को मारता। इसमें तो बहुत सारे लोगों का शायद मृत्यु भी हो गया होगा। हाँ, 10-20 लोगों का मृत्यु हो गया है। हाँ। इधर ई रोड तरफ। हाँ। इधर अपना भी कोई परिचय का किसी का डेथ हुआ है? नहीं, वो परिचय का तो डेथ नहीं हुआ है। आपके जो साथी है वो कहाँ फंसे हुए हैं? वो ऊटी में है। ऊटी में? हाँ, कंपनी में। और कंपनी का मैंने बात किया अपने बहनोई साहब से, मेरे वो ठेकेदार हैं, उनसे बात किया कि क्या कंपनी का पीएम क्या बोल रहा है। हाँ। बोल रहा है कि देखो 100% में से मैं 10% ही तुम्हारा जिम्मा ले सकता हूँ, और बाकी 90% तुम अपने आप पर आश्रित होकर के रहो। मैंने अपना सुरक्षा स्वयं कीजिए। हाँ, स्वयं कीजिए। हाँ। वो रिस्क लेने के लिए नहीं बोल रहा है। रूम से बाहर जब निकल रहे हैं, सड़कों पर निकल रहे हैं, तो लोग दौड़ाना स्टार्ट कर देते हैं। दौड़ाना स्टार्ट कर दे रहा है और तरह तरह की बात बोल रहा है, अपने लैंग्वेज में गाली गलौज कर रहा है। लेकिन लोगों को पता भी नहीं चल रहा है, नहीं पता नहीं चल रहा है। लेकिन हाथ में जो सब कटा उटा दिखता है, टांगी दिख रहा है, हंसुआ दिख रहा है, ये सब क्या है? ये सब सही है? बात सही है, क्योंकि ये गलत नहीं है। ये सब लोग कर रहे हैं। हाँ, वार कर रहा है। और रही बात, आदमी को बॉडी लैंग्वेज, चेहरा के एक्सपीरियंस से मतलब पता चल जाता है कि हमें क्या कहना चाहता है। वो अपने लैंग्वेज में गाली दे रहा है, लेकिन हम लोग को कुछ तो समझ में आता है। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि गाली गलौज करने लगता है निकलने के बाद। कल संडे है, लेबर वहाँ पे मेरा आदमी लमसम 10-15 आदमी है। अब पेमेंट करने के लिए अब सोचना पड़ रहा है। से फ़ोन आ रहा है मेरे पास कि हम लोग कैसे करें, कैसे निकलें। तो अब मैंने कहा कि देखिए, हम किसी न किसी अति से सहारा लेता हूँ। यहाँ से मैं अपने झारखंड में आ गया हूँ। मैं सोशल मीडिया से किसी पत्रकार से बात करूँगा तो देखता हूँ कुछ अगर होता है तो। मैंने ये बोला। और जहाँ तक रही सरकार की बात, तो सरकार तो कहने के कहावत है ना कि घर का मुखिया बोलता है मैं जिम्मेदार हूँ, और बेटा पुत हो जाता है दूसरे में खेती काटने। बिल्कुल बिल्कुल। उसी हिसाब किताब से है। हमारे मुख्यमंत्री जी बोलते हैं कि मेरा झारखंड बहुत अच्छा है और बहुत बड़ा है, स्वर्ग बन गया है। लेकिन हम वो मेरे राज्य का दर्शन जो है तमिलनाडु में दिखाया जा रहा है। मेरे राज्य के वो मुखिया हैं, तो उनके अंडर हम लोग हुए। तो हम लोग जब दूसरे के खेती काटने जा रहे हैं, मजदूरी ही सही, लेकिन हम लोगों को न ढंग से मजदूरी दिया जाता है, न ढंग से वहाँ पे व्यवस्था दिया जाता है रहने के लिए, ऊपर से मार भी पड़ता है। रोजगार को लेकर सरकार को क्या बोलेंगे? रोजगार को लेकर के सरकार को हम यही कहना चाहेंगे कि झारखंड में वो हर एक चीज है जो अन्य राज्य से में नहीं है, अन्य राज्य में नहीं है, में जो नहीं है हमारा झारखंड में है। बस फिर भी हम बेबस क्यों हैं? बेबस हैं। इसलिए बेबस हैं क्योंकि यहाँ के झारखंड के राज्य के जो मुख्यमंत्री जी हैं, वो सिर्फ जुमलेबाजी कर रहे हैं। बिल्कुल। देखिए, मैं किसी पार्टी से नहीं हूँ। मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से हूँ। मैं भी चेन्नई मुंबई घूम करके आया हूँ, अभी चेन्नई से आया हूँ। मैंने आपको बताया तो मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से हूँ। लेबर जान आप बचा के जैसे तैसे आ गए। अपनी दोस्त को, साथियों को बचाने के लिए क्या अपील करेंगे सरकार? मैं सरकार से यही अपील कर रहा हूँ कि मेरे वहाँ पे 10-15 लोग आदमी हैं। उन लोगों से, सरकार से मैं अपील यही कर रहा हूँ कि उन लोगों को वहाँ से सुरक्षित लाया जाए जी। और वो जो कंपनी में उन लोगों ने काम किया है उसका पेमेंट भी, भुगतान भी कराया जाए, उसके बाद सुरक्षित वहाँ से निकाला जाए उन लोगों को। और निकालने के बाद झारखंड राज्य में ही रोजगार दिया जाए, क्योंकि मेरा झारखंड इतना भी क्या बोलते हैं, अपाहिज नहीं है कि मेरे झारखंड राज्य को लोगों को रोजगार नहीं दे सकती है। मेरा झारखंड एक स्वस्थ है, अपने पैरों पे है। ये सिर्फ कहने के लिए नहीं, हकीकत है, लेकिन करते नहीं है लोग। झारखंड में जो विकास हो रहा है, विकास का जो है एक आईना जो है सरकार को दिखाने का अभी जो है एक दौर आया है। लोग यहाँ पर बोलते हैं, सरकार बोलती है हमारा झारखंड जो है विकास का गंगा बह रहा है, हर कोने में जो है विकास पहुँचा है। और जो भी यहाँ के लोग हैं, सब बेरोजगार जो बैठे हुए हैं, वो रोजगार करें। रोजगार आप देंगे, मुहैया कराएंगे तो करेंगे, और रोजगार मुहैया नहीं कर रहे हैं, लोग बाहर में जा रहे हैं, और उसे कहीं ना कहीं अपनी जान का जो है, अपनी जानों से खेलना
पड़ रहा है। इसके अलावा तमाम यही वो गढ़वा है और यही वो गढ़वा पलामू है जहां पर लगभग महीना में 2-3 ऐसे डेड बॉडी आ जाता है जो बाहर में चेन्नई के साइड में बाहर में जो काम करते हैं उसे गिर के या बीमारी से मौत हो जाती है, उसका जिम्मेवार भी सरकार नहीं लेती है। ये आंखों देखा एक हम आपको सच्चाई दिखाए, इस पर जो है सरकार जल्दी से जल्दी कदम उठाकर वहां पर जो लोग फंसे हुए हैं उसको